एक बूंद पानी की चढ़ा दीजिए, एक बार घंटी बजा दीजिए, 3 बार ताली भगवान के मंदिर में बजा दीजिए, मात्र भगवान के मंदिर के दर्शन कर दीजिए, उनकी चौखट पर माथा टेक लीजिए, एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए, भाव से श्रद्धा से भगवान को कुछ भी चढ़ा दीजिए, वो आपको आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। वो ऐसे और बहुत अच्छी प्रसन्न होने कल को भी थोड़ा सा प्रसंग आएगा भगवान शंकर जी का पूर्ण करिए। तो भगवान शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शंकर को जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है। प्रश्न आया तो मैं आप लोगों को बता दूं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है जहां भगवान के जलाधारी है, जहां से भगवान को जल नीचे गिरता है, जो शक्ति होती है, शक्ति से गिरता है, तो वहां पर से भगवान की तरफ मुंह करके डंडी जलाधारी की ओर हो, पत्ते का मुंह भगवान शिवलिंग की ओर हो, वहां पर बेलपत्र चढ़ाने से सारे सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, बेलपत्री भगवान को कितनी चढ़ानी चाहिए? भगवान को विशेष रूप से 5 बेलपत्री का नियम है। अब वैसे आप 108 चढ़ाइए, 1008 चढ़ाइए, 1100 चढ़ाइए, वो आपकी श्रद्धा का विषय है। 5 बेलपत्री जो नियम से जहाँ पर चढ़नी चाहिए वहाँ पर चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। पहली बेलपत्री शिव मंदिर की चौखट पर दाहिनी ओर किनारे पर रखना चाहिए जहाँ पर पैर न लगे। दूसरी बेलपत्री भगवान शंकर के नंदी जी पर चढ़ानी चाहिए। तीसरी बेलपत्री भगवान के जलाधारी, जो हमने भी बताया कि जलाधारी जहाँ से जल नीचे गिरता है, गंदी जलाधारी की ओर, पत्ते का सिरा भगवान की ओर। और चौथी बेलपत्री जिस कलश से जल नीचे गिरता है उस कलश के ऊपर चढ़ानी चाहिए। और 5वीं बेलपत्री भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ानी चाहिए। बेलपत्री चढ़ाई कैसे जाती है? अब सब लोग जानते होंगे कि बेलपत्री का पत्ता है जो मुलायम वाला हिस्सा है, ऐसे बेलपत्री को पकड़ना है और मुलायम वाला हिस्सा भगवान के ऊपर रखा जाता है, जो कोमल हिस्सा होता है। दूसरी बात, जो पीछे की जो डंडी है, इस डंडी में जो गांठ होती है, पेड़ से तोड़ करके हम लाते हैं, इस गांठ को तोड़ना होता है। जो गांठ लगी होती है, गांठ से बेलपत्री कभी भगवान को नहीं चढ़ती है। वो भगवान को भार महसूस होता है, भार समझते हैं, तो उसमें कोई फल नहीं मिलता है। और बेलपत्री भगवान को चढ़ाने चाहिए अवश्य। और बेलपत्री का हमने बहुत जगह लोगों को देखा है कि बेलपत्री तोड़ करके लाओ कहते हैं, तो भगवान उस बेलपत्री के टहनियों को तोड़ करके ले आते हैं, तोड़ कर ले आते हैं। कई से लोग तो दराती से काट करके ले आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो वृक्ष है, इस वृक्ष के हाथ और पैर हैं, ये शाखाएं हैं, इनको आप काट दोगे तो बेलपत्री आगे कहां से होंगी? वो पेड़ अगर सब लोग काटना शुरू करेंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, फिर पूरा पेड़ खाली हो जाएगा, पत्ते कहां लगेंगे? हमारे हाथ पैरों को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमें कितना कष्ट होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, मत चढ़ाइए आप 1100, आप कम चढ़ाइए, उतना ही तोड़ें जितना चढ़ाना है। एक पत्ता तोड़ करके भगवान के लिए इकट्ठा करें। जितनी बार जितना मेहनत करेंगे, जितना भगवान का स्मरण करते हुए बेलपत्री तोड़ेंगे, उतना आपको अधिक फल की प्राप्ति होगी। ये बेलपत्री तोड़ने का नियम। और दूसरा, एक बार कुछ प्रश्न हमारे पास पहले भी आए थे, उन प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि सबको बताना चाहिए। बेलपत्री किस दिन तोड़नी चाहिए, किस दिन नहीं तोड़नी चाहिए? वैसे तो नित्य कर्म जिस व्यक्ति का है, रोज अगर जो व्यक्ति बेलपत्री चढ़ाता है, नित्य कर्म में तोड़ने में कहीं से कहते कोई दोष नहीं होता, जो रोज तोड़ता है। नहीं तो जिस दिन हमारे घर में कोई विशेष पूजा हो, भगवान शंकर का पूजन विशेष रूप से हो रहा हो, शिवरात्रि का दिन हो, पार्थिव पूजा हो, प्रदोष का दिन हो, व्रत है हमारा, उस दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। बेलपत्री एक दिन पहले तोड़ करके रख लेनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी आप बेल के पत्तों में, बेल के वृक्ष में हाथ नहीं लगाएंगे। बेल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, वहां पर तेल का दिया जरूर जलाइए, घी का दिया जलाइए, जल चढ़ाइए, लेकिन उस दिन बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए। सबसे ज्यादा लोग उसी दिन तोड़ते हैं। जिस दिन उसकी पूजा करनी होती है उस दिन उसको इतना नुकसान पहुंचाया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है, क्या पूजा सफल कैसे होगी बताइए। और बेलपत्री तोड़ने का समय क्या है? दोपहर 12 बजे से पहले बेलपत्री तोड़ी जाती है। 3 दिन तक बेल का पत्ता कभी बासी नहीं माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। आज अगर तोड़ लिया तो 3 दिन तक उस पत्ते को चढ़ा सकते हैं। अगर 11 ही पत्ते तोड़े हैं, 11 आज चढ़ाए, तो उसी पत्ते को कल धो करके दोबारा चढ़ा सकते हैं। बेलपत्री में दोबारा चढ़ाने का दोष भी नहीं होता है, 3 दिन तक वो शुद्ध माना जाता है।
तुलसी के पत्र को शाम को सूर्यास्त से पहले तोड़ना चाहिए। बेलपत्री को दिन में 12 बजे से पहले तोड़ना चाहिए। और तुलसी का पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। जहाँ पर तुलसी नहीं होती है तो 11 दिन तक उस पत्ते को आप यूज कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं, उनके भोग में डाल सकते हैं, ध्यान देंगे। और 12 बजे से पहले बेलपत्री तोड़नी चाहिए। भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष दूर होते हैं। 3 प्रकार के दोष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगभग 90% लोगों के घर में ये दोष है। वास्तु दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाने से वास्तु दोष घर का समाप्त होता है, पितृदोष समाप्त होता है और कालसर्प दोष समाप्त होता है। और ये कब होता है? जब जल हम अपने घर से लेकर के आए तब। यानी कि मंदिर का ही लोटा लिया, मंदिर का ही पानी लिया, मंदिर का ही जल भगवान को मंदिर में ही चढ़ा दिया। तेरा किसका ऊपर क्या लगा है? तेरा ही है तो है, ऐसे नहीं। एक ही लोटा चढ़ाइए घर से, अपने गटके में जो अपने जल भर के रखा हुआ है उस घर के जल को लेकर के आए। घर का वास्तु दोष शांत होगा, घर का पितृदोष शांत होगा। अगर बच्चों की आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है वो शांत होगा घर में रखा हुआ जल ये लेकर के आने से। दूसरी एक बात, कालसर्प दोष क्यों होता है कुंडली में? हम बच्चों के, हमारे आने वाली पीढ़ी में बच्चों के कुंडली में कालसर्प दोष अधिक आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये हमारी गलतियों से ही कालसर्प दोष बन रहा है। जब भगवान शंकर को हम जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल कभी भी तुलसी के वृक्ष में नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारी आदत होती है अंदर भगवान को नहलाया, शिव जी को जल उठा के तुलसी के गमले में खाली कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। जो माताएं भगवान शंकर को जल चढ़ा करके उस जल को थाली में, लोटे में ला करके तुलसी में चढ़ाती हैं, उनके बच्चों में कालसर्प दोष आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसलिए तुलसी के ऊपर उस जल को चढ़ाना बंद कर दीजिए। तुलसी के ऊपर भगवान को चढ़ा हुआ जल नहीं चढ़ता है। जिस दिन से आप ये बंद कर देंगे तो आपको ये दोष समाप्त हो जाएगा। कालसर्प दोष आगे को किसी भी बच्चों के कुंडली में नहीं आएगा। और एक चौथा प्रश्न आता है कि कच्चा दूध मात्र भगवान शंकर जी को चढ़ाना चाहिए या पूरे परिवार को? मतलब परिवार मतलब गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, पार्वती जी, जो 5 होते हैं वहां पर, उन 5 के पूरे परिवार को सबको अलग अलग चढ़ाना चाहिए या शिव जी को चढ़ाना चाहिए? ये प्रश्न हमसे कहीं से पुराण कथा में पूछे गए थे भीमताल में, तो वहां हमने इनका उत्तर दिया था। तो वही आपको अपना अध्ययन और अपना अनुभव आपको बता रहे। भगवान शंकर को चढ़ाया गया दूध, मात्र भगवान शंकर को हम कोई सामग्री चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर के पूरे परिवार को प्राप्त हो जाता है। सबको अलग से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा दूध लेके जाए, सब भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। वो गणेश जी को भी प्राप्त होगा, कार्तिकेय जी को प्राप्त होगा, नंदी जी को प्राप्त होगा और गौरा माँ को भी प्राप्त होगा। ये 5 को प्राप्त हो जाता है। एक प्रश्न और आता आया था कि जल चढ़ाए, पहले जल चढ़ाएं कि बेलपत्री चढ़ाएं? यह भी एक नियम है। लोगों की बड़ी शंका रहती है, भाई पहले पानी चढ़ाएं कि पहले बेलपत्री चढ़ाएं? वैसे तो क्रम ये होता है कि जैसे हम लोग पहले नहाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, तब जाके क्रम से हमारी जैसे भगवान की पूजा होती है, षोडशोपचार आप पहले आह्वान करते हैं, आसन देते हैं, पार्टी देते हैं, अर्घ देते हैं, स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, वस्त्र देते हैं। उसी क्रम में होना चाहिए। लेकिन विशेष कामना के लिए अगर आप किसी रोग को निवारण के लिए भगवान को जल चढ़ाना चाहते हैं, कोई घर में असाध्य रोग से रोग से ग्रसित है, तो पहले आप बेलपत्री चढ़ाएंगे। बेलपत्री चढ़ा के उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे तो रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पहला, अगर आप कुछ कार्य की सिद्धि के लिए, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहते हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। कोई भी अन्य कार्य की सिद्धि के लिए, रोग की समाप्ति के लिए पहले बेलपत्र फिर जल, और किसी भी कार्य सिद्धि के लिए पहले जल उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। और बेलपत्री मां पार्वती के आंखों से आंसू निकले थे एक बार, जब आंसू निकले थे, उस आंसू के बूंद से, उस आंसू के जल से बेलपत्री का पेड़ उगा था।
इसलिए उस बेलपत्री के वृक्ष में मां लक्ष्मी का भी वास होता है। और आपको उस जैसे आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उस बेलपत्री के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाने से, जल चढ़ाने से घर में शुभ होता है, रोग जो आपकी काया है निरोगी होती है और सारे प्रकार की जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। महाशिवरात्रि बड़ी शिवरात्रि है। महाशिवरात्रि प्रत्येक महीने में आती है, हर महीने में शिवरात्रि होती है, लेकिन साल भर में सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है ये महाशिवरात्रि में। इसलिए शिवरात्रि का व्रत सब लोग करें और भगवान शंकर की पूजा बड़े प्रेम से करें। और एक चीज और है, हमारे पहले भी 2-3 बार इस मंदिर में आपके ये कार्यक्रम तय होने से पहले आया तो बहुत सी माताएं शिकायत कर रही थी, हमारे खाती जी भी शिकायत कर रहे थे कि भैरव जी की प्रतिमा हमने लगा रखी है, लोग इसमें आगे तेल चढ़ा जाते हैं सन्नी समझ करके। बिल्कुल गलत है। उस भैरव जी की प्रतिमा में तेल बिल्कुल न चढ़ाएं। अंदर जो भैरव जी की प्रतिमा है, भैरव जी का स्वरूप कैसा है? स्वान में एक कुत्ता उनका वाहन है, कुत्ते में बैठे हुए हैं, वो भैरव जी है, वो शनिदेव नहीं है। उनको तेल मत चढ़ाइएगा। आप अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो बुरा हो जाता है, तो फल नहीं मिलता। भगवान की मूर्ति में जाकर के सब लोग बिल्कुल टीका पोत देते हैं, टीका लगा देते हैं कि हमारा हाथ लगे, हम करें, तो मूर्ति का स्वरूप खराब हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान की मूर्ति में जब आप हाथ लगाएं तभी भगवान प्रसन्न होंगे, तभी मां भगवती प्रसन्न होगी। आपका भाव, इतने दिन से आप श्रवण कर रहे हैं, भाव अगर आपका है, आप आंख बंद कर लीजिए, मानसिक रूप से भगवान को तिलक लगा दीजिए, मानसिक रूप से जल चढ़ा लीजिए, वो आपको स्वीकार करेंगे। बशर्ते वो हाथ लगाने से ही नहीं होगा। मूर्ति के स्वरूप को खराब न करें, भगवान के स्वरूप को खराब न करें। भगवान के मंदिर में गंदगी न हो, कहीं पर भी गंदगी होती है तो आप समय निकाल कर मंदिर की सफाई करें, प्रांगण की सफाई करें। जहां पर सफाई होती है वहीं तो भगवान होते हैं। और दूसरा एक प्रश्न आया था कि एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक बार एक प्रश्न और आया था हमारे पास कि हमारे अब किसी के पति का स्वर्गवास हो गया, कि हम विधवा हो गई तो हमें